अच्छा बच्चों, चैप्टर वॉल्यूम सरफेस एरिया की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Okay, and find the surface area of the solid. अब now you need to understand this question very carefully. इसके साथ की मैंने एक एग्जांपल भी पहले की हुई है, अगर आपने नहीं की तो आप उसको जरूर करिएगा। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. तो फॉर एन एग्जाम्पल पहले हम क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम आपको खुद से बनानी पड़ेगी, डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायग्राम आपके सामने बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी आपको पता लगे। अब इसके ऊपर हमें हेमिस्फीयर रखना है, तो हेमिस्फीयर कैसे रखेंगे? ग्रेटेस्ट डायामीटर का हेमिस्फीयर हमें इसके ऊपर रखना है। ग्रेटेस्ट डायामीटर का मतलब इसके ऊपर एक छोटा सा हेमिस्फीयर भी आ सकता है इस तरह से, तो वो नहीं चाहिए। ग्रेटेस्ट डायामीटर का हेमिस्फीयर हमें पकड़ना होगा। सी केयरफुली। तो हेमिस्फीयर बनाते हैं यहाँ पर। ये कुछ ऐसी शेप बनेगी, ठीक है जी। क्यूब के ऊपर हमने हेमिस्फीयर रख दिया। अब आप नोटिस करिए, ग्रेटेस्ट डायमीटर है तो इसके टॉप को देखिए। अगर इसका टॉप देखेंगे तो वो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर अगर आपने सर्कल रखना है ग्रेटेस्ट डायमीटर का, वो कैसे आएगा? ग्रेटेस्ट डायमीटर का मतलब डायमीटर किसके इक्वल होगा? मैक्सिमम क्यूब की साइड के बराबर। तो इसका मतलब इसका जो पहला सवाल है वो हमारे सामने क्लियर हो गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? दैट इज गोइंग टू बी द साइड ऑफ द क्यूब। इस स्क्वायर की तरह आप इसको देख सकते हैं। तो साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो डायमीटर होगा वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है। साइड ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड द greatest diameter of hemisphere is equal to 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितनी होगी? 7/2 सेंटीमीटर। अब जब आप रेडियस लिख रहे हैं तो 7/2 की जगह आप 3.5 भी लिख सकते हैं, बट मेरा बिलीफ है कि अगर आपने इसको 3.5 लिखा, जब आप फॉर्मूले में रेडियस डालेंगे तो आप 3.5 डालेंगे, फिर आप क्या करेंगे? इसको अपॉन 10 लिखेंगे। 10 लिखने के बाद आप इसको कट आउट करेंगे, तो कट आउट करके भी आपके पास क्या आना है? 7/2। तो इतना झमेला क्वेश्चन में क्यों खड़ा करना है? तो जितनी है वैल्यू, कोशिश करिए फ्रैक्शनल फॉर्म में ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, तो अब हमें करना क्या है जी? यहाँ पे सोचना है सरफेस एरिया क्या क्या विजिबल है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर आप देखेंगे इस क्यूब में आपको क्या क्या दिख रहा है? 1 बाय 1 इसका बॉटम नजर आ रहा है, इसके चारों लैटरल फेस जो खड़ी दीवारें हैं वो आपको नजर आ रही हैं। तो ये आ गया a स्क्वायर, और 4 दीवारें मतलब 5a² हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं, आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एक तो हो गया 5a², ठीक है, बेस और 4 दीवारें। और अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेंगे? ये, क्योंकि ये वाली जगह तो किसने कवर कर रखी है? हेमिस्फीयर ने। तो आपको सिर्फ ये कॉर्नर्स नजर आएंगे। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये टॉप व्यू है हमारे पास, 4 कॉर्नर नजर आएंगे। तो 5a² प्लस 4 कॉर्नर्स, और आपको क्या नजर आएगा? आपको हेमिस्फीयर का बंप नजर आएगा, जो ऊपर हेमिस्फीयर का बंप है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप काम कर सकते हैं, घर में एक डब्बा रखिए, डब्बे के ऊपर घर में कोई भी किसी तरह का कोई पैन पड़ा है, कुछ भी, उसको उल्टा करके रखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या नजर आ रहा है। ओके, सो 4 कॉर्नर्स आ गए, प्लस आपको नजर आ रहा है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो 5a² हो गए हमारे 4-5 फेसिस का। कॉर्नर्स का एरिया कैसे आएगा? खुद सोचिए, कॉर्नर का एरिया कैसे आएगा? कॉर्नर का एरिया आएगा स्क्वायर माइनस सर्कल। आप बोलेंगे सर्कल कहां से आ गया सर? क्योंकि हेमिस्फीयर का बेस एक सर्कल ही तो होता है। तो स्क्वायर में से अगर सर्कल को माइनस कर देंगे तो चारों कॉर्नर आ जाएंगे हमारे पास। तो इसका मतलब a² माइनस πr²। तो ये आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास 4 कॉर्नर्स आ गए यहाँ पे, और आपको चाहिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। फॉर्मूले को ही सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। तो 5a² प्लस a²
दैट कम्स आउट टू बी 6a स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर। साइन का ध्यान रखिएगा, अगर एक प्लस का है एक माइनस का तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े नंबर का साइन कॉपी करते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, वैल्यू डालनी है यहाँ पर। तो 6, क्योंकि कॉमन कुछ लेने के लिए है नहीं, तो 6a स्क्वायर, a कितना है 7 का स्क्वायर, पाए आर स्क्वायर, आर कितनी है 7/2, 7/2। अगर आप 3.5 डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, वो भी डाल सकते हैं, आंसर तो उससे भी आ ही जाएगा। तो 2 11 जार, तो यहाँ पे आया 6 × 49, 49 6 जार 294। अब यहाँ पे क्या आएगा, 11 7 जार 77/2, अगर डिवाइड करते हैं तो 38.5। अब हमें इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप कोई शॉर्टकट मत मारें, बिल्कुल ध्यान से प्यार से काम करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क्स देके जाएगा। 294.0 एंड दूसरा है 38, तो 0.5, तो यहाँ पे आ गया 5, 2 1 10 3 13 1, तो 332.5, तो आंसर कम्स आउट टू बी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। फॉर्मूले को देखिए, मैंने कोई काम ही नहीं किया यहाँ पे, मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के साथ अलजेब्रा यूज किया है। कई बार मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कई बार मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो आप भी ये टेक्निक सीखिए और आपका काम बहुत जल्दी होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।